अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये जी हो गई जी हमारी सुबह। आज सुबह बहुत लेट हुई। आज मैं थोड़ा लेट उठी थी, तकरीबन 11:30 बजे मैं उठी थी, तो टाइम नहीं आपको दिखा पाई। फिर मैं चलेगी अपना फेस वॉश आउट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं ना डव साबुन यूज़ करती हूँ सर्दियों में। उसके बाद मैं ये क्लिनज़र यूज़ करती हूँ। स्किन बहुत सॉफ्ट सी हो जाती है ना। ये सईद गनी का है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बल्कि इनके सारे ही प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो नीम गर्म पानी लेती हूँ, ये हमारा मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर देता है भाई, फास्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। फिर मैं ये गई जी दूसरे रूम में। यहाँ पे भाई सोता है मुझसे छोटा ही, लेकिन वो इतनी ज़हमत नहीं करता कि बेडशीट खुद ठीक कर पाएँ। और मैंने कहा एक चुटकी में आपको बेडशीट ठीक करके दिखाऊँ जी। ये मैंने कर ली, बल्कि एक चुटकी में होती तो नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है हर काम के लिए। उसके बाद मैं आ गई अपने रूम में। इस रूम में मैं और मेरी सिस्टर होती हैं। भाई छोटा ही है, इतना भी छोटा नहीं है हम दोनों बहनों से छोटा ही है, एक ही है नमूना। तो मैंने कहा चले जी बेडशीट ठीक कर लेते हैं। इस बेडशीट का ना साइज़ छोटा है, दोनों साइडों से इक्वल नहीं आती, तो वो उधर से बल्कि थोड़ी सी रह गई थी। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अब इस तरह ठीक हो गया, खैर है। सफाई करने के लिए चले। सुबह सुबह उठते आपको पता है सबसे पहले सफाई और उसके बाद नाश्ता। नाश्ते से पहले मैं सफाई से पहले नाश्ता नहीं करती, मुझसे ना मतलब नहीं होता। मुझे यही होता है कि पहले सब नीट हो जाए, सफाई अच्छे से हो जाए और उसके बाद ही नाश्ता करें। तो जो मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ रहे थे कि इतने दिनों से आपने वीडियो अपलोड नहीं की, तो भाई उन लोगों को मैं यही बता रही हूँ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही। तो सर्दी की वजह से मुझे चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से भाई 6 से 7 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। और मुझे पता था आप लोग वेट कर रहे हैं, तो फिर मैंने कहा आज व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई और काम करने लग गई हूँ। सर्दियों में वैसे भी मैं इतना काम नहीं करती, बस मम्मा जी की थोड़ी बहुत हेल्प करवा देती हूँ। तो मैंने फिर कहा कि जी आज सफाई सारी खुद ही करके। दरअसल आज मामा घर नहीं थी, वो और सिस्टर कहीं गई हुई थी, तो फिर सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ा, मतलब सफाई वगैरह में। तो मैंने कहा फिर क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए व्लॉगिंग में। आप सब बताएं आपकी सुबह की रूटीन क्या है, सुबह कितने बजे उठते हैं। मैं फ़जर के बाद सो जाती हूँ, फ़जर तहज्जुद फ़जर पढ़ के ना सो जाती हूँ। फिर मैं उठती हूँ तकरीबन 11:30 11 बजे 10 बजे, जब मर्ज़ी उठ जाऊँ ना। मम्मा जी उठाती नहीं है खुद, जब मेरी खुद आँख खुल जाए फिर मैंने उठ जाना होता है। और यहाँ पे मैं जी मॉप मेरा लग चुका था, बल्कि मेरे रूम में ही लगा था, बाकी पूरे घर में भी रहता था। तो मैंने कहा सिर्फ मैं अपने रूम में शूट करके आपको दिखा दूँ। सर्दियों में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है गीले मॉप लगाना, ठंडे पानी में अपने हाथों को करना और ये मॉप लगाना, और उसके बाद डस्टिंग तो ज़रूर होनी ही होनी होती है। सफाई के बगैर भाई अगर आपकी डस्टिंग रह जाए ना, तो सफाई इस तरह से की ही नहीं है, क्योंकि फर्नीचर पर मिट्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और थोड़ी सी हवा चलने की देर है, घर में मिट्टी ही मिट्टी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे साइडों वाले प्लॉट एक दो नहीं बने हुए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी है। तो फिर मैं यहाँ पे करी थी अपने बेड की डस्टिंग, और उसके बाद जी आगे सोफ़े की बारी। फर्नीचर ब्लैक कलर में हो, कोई भी डार्क कलर में हो ना, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, इसलिए भाई इनकी डस्टिंग तो दिन में 2 से 3 बार भी करो। तो इस तरह लगता है जैसे डस्टिंग की नहीं है। गर्मियों में सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे ये आता है, इधर से डस्टिंग करके जाती हूँ, घंटे 1.5 घंटे बाद फिर इस तरह लगता है जैसे डस्टिंग की ना दोबारा ज़रूरत है। मैंने कहा भाई जी अपनी तो पॉलिश हम इस तरह से कर पाते नहीं है डेली, तो हमसे खुशकिस्मत तो ये फर्नीचर ही हो गए और ये घर के फ्लोर हो गए, जिनको हम भाई अच्छे से चमका देते हैं। अपनी कहीं कोई ईद उद आ गई तो भाई मुंह को थोड़ा सा चमका लें, तो बस ये हाल है। और ये यहाँ पर जी मैंने सोफ़ा बिल्कुल साफ़ कर दिया था, और इसके कुशन्स मैंने बेड पे रख दिए थे। ये लेदर का सोफ़ा, यहाँ से कुशन नीचे ही गिरते रहते हैं, और बच्चे भी कुशन्स के साथ ऐसे खेलते हैं जैसे पता नहीं उनके टॉयज़ हैं, और फिर इतने गंदे कर देते हैं, फिर मुझे बड़ा गुस्सा आता है उस वक्त। अच्छा जी, तो सोफ़े को साथ-साथ साफ़ करते फिर मैं इस तरह करती होती हूँ, मैं अपने डोर्स को भी ना 2 से 3 दिन बाद साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आपके सामने लाइट कलर के हैं। इस पे कोई भी हाथ रखते ना, गंदे हाथ बच्चे रखते हैं या किसी बड़े का ही हाथ कोई ऐसा हो, तो निशान फ़ौरन लग जाते हैं। तो इसलिए फिर ज़्यादा दिनों बाद साफ़ करें ना, तो मेहनत डबल होती है। तो मैं कहती हूँ मेहनत डबल करने की बजाय डेली बाय डेली साफ़ कर लें। और इन्हें भी भई शावर देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इन पर भी मैंने स्प्रे कर दिया, मैंने कहा इन बेचारों को भी तरोताज़ा कर दूँ, नहीं तो बेचारे हैं तो आर्टिफ़िशियल, लेकिन जब डस्ट पड़ती है तो ये भी मुरझा से जाते हैं, बुरे से लगने लग जाते हैं। फिर मैंने कहा इन पर भी अच्छे से स्प्रे करके भई कर लो। आज सारा काम मुझे खुद अकेली को करना पड़ा, और मैं इतनी आहिस्ता-आहिस्ता लगी हुई थी ना, शदीद भूख के बाद फिर मैंने निहारी मंगवाई, और फिर निहारी और साथ में नान।
तो मैंने कहा अब नाश्ता अच्छे से कर लूँ। नाश्ता मेरा बहुत लेट हो गया था, 2 बजे मैंने नाश्ता किया, बल्कि 2 बजे से भी लेट किया है। तो मैंने कहा ये नाश्ता ही नहीं, ये तो लंच ही हो गया मेरा। फिर उसके बाद चाय, अहमद ने शोर मचाया हुआ था, चाय दे दो, चाय दे दो। उसने ना, उसको नाश्ते के बाद फ़ौरन चाय ना मिले वो बहुत बुरा हाल करता है, शोर ही शोर करना शुरू कर देता है। और भाई सर्दियों में काम करना भाई बहुत मुश्किल काम है, लेकिन चूल्हे के आगे आपको काम करना कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि सुकून सा मिलता है। और फिर मैं यहाँ पे चाय बनाने लग गई। मैंने कहा सबके लिए चाय बना लेती हूँ। अहमद को सबसे पहले चाय दे के फारिग करूँ। ये तो मेरे सर पे सवार था, पीछे ही खड़ा था और बोल ही जा रहा था जल्दी से चाय बना दो, हत्ता कि किचन में बाकी काम भी थे। और मैंने कहा तुम चले जाओ, अगर चाय में शुगर ज़्यादा डल गई ना तो मैंने कहा मेरी बेइज्जती हो जानी, सब ने कहना है इस नकम्मी को चाय भी नहीं बनाने आती। और फिर मैं उस टाइम काउंट कर रही थी मुझे कितने के इसमें स्पून डालने हैं। और अगर आप लोगों को ना नाश्ते में चाय ना मिले, स्पेशली मुझे चाय ना मिले सर्दियों में, मैं तो इस तरह नशेइयों की तरह मेरा बुरा हाल हो रहा होता है और सर में मेरे दर्द। चाय भाई मेरी जान है, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं। दिन में एक बार तो ज़रूर मुझे चाय पीनी होती है। अच्छा हम लोग ना चाय में थोड़ा सा ना नमक ऐड कर लेते हैं, हमारे ननियाल वालों की हमारी आदत है। तो हमारे जो लाहौरी वाले मेहमान आते हैं ना, वो कहते हैं फैसलाबादी पेंडू हैं, चाय में भी नमक ऐड कर देते हैं। यहाँ पर जी सबके लिए मैं चाय बना रही थी। और कुछ लोग कॉफ़ी बहुत पसंद करते हैं, कॉफ़ी मैं रात में ज़्यादा पीती हूँ। मुझे ये वॉइस ओवर करते करते कहीं मेरी खांसी ना शुरू हो जाए, आप ये क्या करने लग गई है। और सर्दियाँ आते ही अपना भाई हाथ दिखाती हैं कि हम सर्दियाँ भाई आ गई हैं। और आप लोगों की आवाज़ भी चेंज, बुरा हाल आप सबका। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं जी आपसे मुलाकात। और जिन्होंने भाई मुझसे पूछा कैसी हैं आप, ये वो, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चैनल को आप जी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को फुल वॉच कर लिया करें। और अपनी दुआओं के साथ साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जी नाश्ता करने के बाद हम बाकी काम करते हैं। तो यहाँ तक जी अपनी वीडियो को करते हैं जी ख़त्म। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।